देखो देखो। अरे वाह रिद्धीनी वाह श्रीदू रिद्धू ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और संडे का दिन है। आराम से लेजी लेजी मॉर्निंग है। ये देखो रिद्धि हमारे साथ है। आप ही बुला लिया पापा जी करके। और ग्लो कर रही हो प्रभ सुबह सुबह। पता नहीं ऐसा क्या चक्कर है? पता नहीं। गर्दन टेढ़ी हो गई थी इसलिए? अब अब कैसी है सीधी है। गर्दन? दर्द तो बहुत है अभी भी। सो के उठी थी तो ठीक लग रहा था, अभी फिर से बहुत है। ऐसे ठीक लग रही है। थोड़ी सी टेढ़ी है बस। ऐसे ये ऐसी होती होगी, हमने नोटिस नहीं की कभी। नहीं है, मेरी गर्दन टेढ़ी थोड़ी थी। इस एफर्ट्स लग रहे हैं यहाँ दर्द। मतलब ऐसे हो रही है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही। कोई नहीं, चला जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे सफाई हो गई है। कितनी झाड़ियाँ थी, सब साफ हो गया है मजेदार से। ये और कल के परसों के ब्लॉग में कमेंट आए थे, आपने इंची टेप प्लॉट मापने के लिए। अरे मैं प्लॉट इंची टेप से मापूंगा? ये उसका आज आपको पता लग जाएगा कि मैं इंची टेप क्यों लेके गया था गली में गेट से बाहर। वो आज आपको पता लग जाएगा शायद। अगर हो गया होगा तो मैंने थंबनेल में भी लगाया होगा, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। और मजे है बस। आप घूम रहे हैं, बीच में धूप आ रही है, बीच में छाँव आ रही है। और यार वो घटना देखी जिसमें वो लड़का आईफोन 15 मांग रहा था और हिल स्टेशन से नीचे उसने हिली एरिया था, बीच में ही रोड थी है ना, तो उसने छलांग लगा दी। बेसिकली पूरा इंसिडेंट कई लोगों को पता होगा, कहीं नहीं पता होगा। जितना मेरे को पता लगा है मैं बता देता हूँ आपको। आईफोन 15 ऑलरेडी ले चुके थे वो, और उसकी ईएमआई रहती थी। उसके फादर साहब शायद टैक्सी चलाते थे और क्या, या रिक्शा, तो वो रेंट पे लेके चलाते थे। तो वो सोच रहे थे कि मैं अपना ले लेता हूँ और फिर क्या होगा कि आराम से घर का पालन पोषण होता रहेगा। बड़ी मुश्किल से उनको लड़का हुआ था, दोनों हस्बैंड वाइफ को, कपल को। उन्होंने हर जगह मन्नतें मांगी, इवन 4 धाम यात्रा भी की। बहुत मन्नतें मांगने के बाद उनको वो बेटा हुआ। बड़े खुश थे वो। बड़ा होता गया वो। अब बात हुई, वो अच्छे स्कूल में डाला उसको। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हम अच्छे स्कूल में डालें बेटे को या बच्चे को। मगर ये मैं प्रभ से डिस्कस भी करता हूँ। प्रभ भी जब बोलती है कि अच्छे स्कूल में, मैं कहता हूँ अच्छे स्कूल में डालने की बात नहीं है। हम लोगों को देख के कंपैरिजन करके ना डालें। इवन मैं तो होम स्कूलिंग के पक्ष में हूँ कि हम खुद होम स्कूलिंग करें और हम में से ऐसा हम सक्षम बने कि हम जब तक रिद्धि स्कूल जाने लायक हो कि हम जॉब ना करें, कुछ ऐसा बिजनेस रेडी करें और होम स्कूलिंग करें। मेरे तो ये थॉट है। तो स्कूल में गया, बड़े वहाँ पे बड़े अच्छे घरों से लोग आते होंगे, गाड़ियों में आते होंगे और आईफोन्स होंगे उनके पास। तो वो ज़िद करने लगा कि मुझे भी आईफोन चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम पेरेंट्स सोचते हैं हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में लगाएं, मगर वहाँ वो देखा देखी उसको वही लाइफस्टाइल चाहिए। वो ये नहीं देखता कि हमारे घर में क्या सिचुएशन, और ज़िद करने लग जाता है कि हमें भी वैसा ही चाहिए। और यहाँ पे गलती पेरेंट्स की भी है और बच्चे की भी है। बच्चे की गलती ये है कि वो उसने जिद इतनी बड़ी बना ली, और पेरेंट्स की है कि उसकी पहली जिद ही ना मानी होती तो ऐसा ना होता है ना। और वो अब आए गए होंगे कहीं, वो खड़ा है वहाँ पे कह रहा है मैं छलांग लगा दूंगा, मेरे फ़ोन की ईएमआई भरो। और उसका पापा प्लान कर रहा है कि मैं अपना व्हीकल लेता हूँ, पैसे लिमिटेड ही हैं। वो कह रहा है मेरी फ़ोन की ईएमआई भरोगे कि नहीं भरोगे। वो उसको मना रहे हैं, बेटा आ जा, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो उसका पापा अचानक से झपटता है कि मैं उसको रोक लूँ, पकड़ लूँ। उसने छलांग लगा दी। इवन अपने पापा का भी हाथ नहीं छोड़ा। उसके पापा भी बेचारे खाई में गिर गए। माँ, ये इंस्टेंट जो हुआ वो सदमा सह नहीं पाई। इंस्टेंट हुआ, उसने भाग के साथ ही उसने भी छलांग लगा दी, तीनों मर गए। तो ऐसे इंसिडेंट से हमारे समाज को, हमारे लोगों को सीखना चाहिए। कोई चला गया है यार, कोई फैमिली ख़त्म हो गई है। हम
अपने बच्चों को ज़िद्दी मत बनाएं। हम देखें कि क्या चल रहा है, कौन से हमारे बच्चे के फ्रेंड्स हैं, क्या है। तो बहुत दुखद घटना है। उनके लिए एक बार आंखें बंद करके प्रे ज़रूर करना कि उनकी जो आत्मा है उसको शांति मिले, और ऐसा अभी कि आगे किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो। बहुत बड़ी सीख है ये समाज के लिए। पहले तो सुनने में ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या हो गया, फिर वीडियोस देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी देखने के लिए, उसको रोकने के लिए, मगर नहीं हो पाया, नहीं बचा पाए। तो बहुत सैड है ये। शूज उतारो, आपने मेरे शूज क्यों पहन लिए हैं? धूप आ गई थी ना एकदम ही, घूमते घूमते, पर अपना सारा ग्लो उड़ गया। गर्दन कैसी है? चम चम चले डॉक्टर के पास है? कुत्तों वाले डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अपने डॉक्टर के पास मुझे मत ले ना, जाओ। नोबिता को तो दिखाना ही है मैंने, तुम्हें भी दिखा दूंगा वहां पे। नहीं है, नहीं। चलो चले। नो। क्या कर रही थी? हैं? मम्मा के पर्स में से कुछ अभी मेरी निकाल मम्मी के। ब्लॉग देख रही होगी ना, इस मूवमेंट में मेरी मम्मी ने क्या बोला होगा, मम्मी मैं बता देता हूँ। आपने बोला होगा देख ऐसे करता है ये, डरा देता है, फिर वो डर अंदर रह जाता है बच्चे के, ये गलत होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बोला मम्मी आपने? बोला मम्मी ने? ए मेरे शूज छोड़। यस। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बच्चे का पेट हिल जाता है। हाँ? ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बच्चा हिल जाता है। भूत दे दो। बोलो मुझे दे दो। नो बेटा, ये वापस रखनी है। हाँ जी। बोलो पापा मुझे दे दो। बूट नहीं देना बेटा, बूट नहीं देना। बोलो पहले, रोना नहीं है, बोलो पापा मुझे दे दो, फिर पापा दे देंगे। दे दो बोलो पहले। देखो हमारी रिद्धि कैसे खेल रही है। अभी जस्ट आपने देखा, ये बूट के लिए ना उसके बाद जिद करने लगी थी, फिर मैं शूज के बाहर रख के आ गया, लग गई करने। मैंने गोद में उठा के इसको थोड़ा घुमाया, ऐसे नीचे करा, तो ये देखो सेट होगी। अब भूल भी गई है इसको क्या चाहिए था। क्या चाहिए था रिद्धि, देखो क्या चाहिए। भूलते नहीं है बच्चे, मगर अब ये है कि रो के नहीं मांग रही, खुशी खुशी मांग रही है, तो अब हम इसको दे देते हैं, है ना? क्या चाहिए? क्यों चाहिए? लो जी। इससे क्या लेसन है कि खुशी खुशी कुछ भी मांगोगे आपको मिलेगा, रो के इरिटेट होके करके जिद करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या समझ में आया? रोना नहीं। रोना नहीं, ठीक है? ओ, पापा चूच मिल रहे हैं। आए चूच मिल रहे हैं रितु को, पापा चूच। लो वाह। लो, थैंक यू बोलो पापा, बोल पापा थैंक यू। आए शाबाशी भी कर दी है, गुड। लो, ओके, हैप्पी। ये खुश होकर दिखाने का इनाम है आपको, ओके। आए शाबाश मेरा बेटा। आ, मेरे को भी शाबाश दे दिया। एसी चला लिया भाई, गर्मी बहुत है। गर्मी। खाना खाओगे? वाटर पियोगे? वाटर, पानी, पर अब आप पियोगे वाटर? थोड़ा सा आपने पिया ही नहीं होगा ना। पिया मैंने थोड़ा, फिर हम चले गए ना नोबिता को। बाना, बाना चाहिए। देखा ना, ऐसे बच्चे को बाना नहीं देते हैं। लो छील लो अपने आप, ठीक है? और छील के मेरे को दो, छील के।
लाओ। हाँ, दूसरा भी छीलो। गिरा लेगी, ध्यान से देखना। गिराना मत बेटा, ये टूट जाता है ऊपर से। हाँ, ऊपर टूटा। ये लो जी, ये लो जी, ये लो। कि ये बठिंडे से है रिद्धि हमारी। पंजाब में एक ना, एक जोक मशहूर है, वैसे सीरियस मत लेना कोई बठिंडे से है तो, कि वहां के लोग ना कहते हैं कि केला पूरा छील के खाते हैं। वैसे कोई बुराई नहीं है, रिद्धि भी पूरा केला छील के खाती है, अच्छा, इसलिए मुझे मैंने नहीं पता। इसके लिए प्रॉपर जोक पता क्या है, क्या हुआ था। एक आदमी खड़ा बस में बैठा होता है, तो कहता कि भाई हम कहाँ पहुंच गए, है ना, ये कहाँ रुकी हुई है बस। वो सामने वाला कहता है यार कितने लिखा नहीं हुआ। फिर वो एक आदमी को देखता है, वो केला पूरा छील के खा रहा, कह रहा बठिंडे पहुंच गए। मतलब बठिंडे पहुंच गए। तो ये बहुत मशहूर है जोक ना, मगर अब तो बहुत डेवलप हो गया है बठिंडा भी बहुत ज्यादा। ये जोक के तौर पे है, मतलब सीरियस मत लेना कोई। दीदी कैसी हो आप? दीदी बठिंडा से हमारी। गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, कितनी ज्यादा है। मैंने कहा थोड़ा एसी का हवा ले लेती। अरे लो जी लो, एसी की हवा आप जूस पी लेते हैं दीदी। अभी तो हमने कुछ हाँ बेटा गर्मी बहुत है, बाहर नहीं जाना, ठीक है? अभी कुछ खाने के लिए बनाया नहीं है, क्योंकि आज हमारा संडे है। आज अभी धीरे धीरे बनाएंगे हम। आज जूस पीजिए। जी जी ये जी देख लो, जी जी। ए अभी मैंने सोफे साफ किए सारे। तू, ये यहाँ पे क्यों रखा है, मैं खा लूं जूस। ओए, कोल्ड ड्रिंक देख ली इसके ऊपर। अच्छा हाँ वो रखा हुआ है। बेटा नो, अच्छी चीज नहीं है, ये खाओ पहले। पहले बनाना ये फिनिश तो करो, फिर फिर आप जूस फिर- मिलेगा। फिर- ऐसे रोने फिर- से नहीं मिलेगा, फिर मैंने रोले फिर और जोर से। मैंने आपको सिखाया था ना, रोने से कुछ नहीं मिलेगा, खुश होके मांगते हैं तो सब मिलता है। बाना फिनिश करो पहले। करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या क्या दूध मत सोता। लोग खाओगे, खाना खाओगे। जूस तो है ही नहीं हमारे पास। पहले जूस, ओए। पहले बनाना पहले फिर जूस। बनाना। जूस नहीं। आपने बनाना मांगा, मैंने दिया ना, आपने छिलके दिए, मैंने फेंके ना, फिर पहले बनाना खत्म करना है। क्या खत्म करना है, बनाना। वो दीदी का जूस है। वो दीदी का जूस है, वो आप कर लीजिए। लाडली है वो। होती रही लाडली। नो दीदी, दीदी हटा लो जूस इसके सामने से। ये नहीं लेना, ठीक है? ये दीदी का है। लो, जाओ जाओ ले लो जाओ। मैं खा लूं। पहले जाओ, खा लो जाओ, पापा आप। जूस पी ये लो। मैं खा जल्दी जल्दी खत्म करो, जूस पी जाओ 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 जल्दी जाओ। लो लो ठीक है, लो लो। जूस नहीं मिलेगा अगर बाना नहीं खाया रिद्धि जाओ तो। जाओ खा के लो जाओ। अगर पहले बाना खा लो फिर जूस मिलेगा। जूस मिलेगा ही नहीं। जाओ। अब जूस पी लो। नो, खाओगे, दूं एक केला। खा ही लेते हैं, 12 लाए ना। मैंने लाया हुआ, रोज खाया करो ये। पोटाशियम होता है ना इसमें। हाँ, मैं तो खाता हूँ, बाद में गला के खाने से अच्छा तो अब सही पहले सही ही खाओ। खा लो। हाँ। रखो इसके लिए। दीदी दूं केला, दूं दीदी, जाओ केला दूं। नहीं जूस है हमारे पास। तो मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, कपड़े भी पहन लिए हैं, रिद्धि भी रेडी हो गई है। तो मेरा टास्क था कि हम जब तक ऑफिस में जाते वक्त टाइम पे तैयार होते हैं ना, उसी टाइम पे हम नहा धो के रेडी हो जाएं, तो दिन आसानी से गुजरेगा, छुट्टी हम एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना, पूरा दिन नहाने नहाने का ही रह जाता है कि अभी नहाना है, अभी नहीं नहाना, अभी ये अभी रह गया, अभी ये वो, ऐसा करके पूरा शाम को 7 बजे तक नहाते हैं जाके। छुट्टी का सत्यानाश। और प्रभ यहाँ पे अभी रह गई है नहाने के लिए, इसमें इन्होंने जाने वाली हूँ। और इधर देखो, इन्होंने आलू उबाल के मसाला रेडी कर लिया है। वाओ, व्लॉग बना रहे हो प्रभ, शाबाश, कंग्रेचुलेशन, भूलने के लिए बधाई हो। इसको लगा दो, पानी पीना है,
पानी पीना है? पानी पीना है कि इसको खोलना है? अच्छा पानी। दूध भी उबल चुका है, वैसे रात को भी हमने लिया था। तो हाँ जी, नोबिता के अपॉइंटमेंट। कोई नहीं, 3 बजे के बाद चले जाएंगे। वाह, आज नोबिता की अपॉइंटमेंट ली है, इसके बाल बूल कटवाने हैं, इसको ट्रिमिंग करवानी है। बोल मैं नोबिता के बारे में रहा हूँ, दिखा मैं प्रभ को रहा हूँ, क्योंकि प्रभ की गर्दन भी सीधी करवानी है वहीं से, है ना प्रभ? वहां से कराओगे आप? हाँ हो जाएगी। हाँ, डॉग का मत वहीं करो। होता है इलाज। अच्छा। हाँ, है ना नोबू? नोबू खाना पीना खा के आराम से लेटा पड़ा है। इसका आपने इसका टाइम पे खिला देते हैं इसको। इदू आई लव यू। जाओ पर अब नहा के आओ फिर। देखिए बुआ का ब्लॉग देख रही है यहाँ पे, ये देखो, दादा दादी बुआ सबको देखती है। ये ऐसे लंबी में ये देखो दोस्तों, ये देखो छोटू सी बचपन तो जी जो मैं सरप्राइज बोल रहा था, जो इंची टेप में लेके गया था, क्यों लेके गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। होने वाला है, अब हो ही रहा है। तो हम नेम प्लेट लगवाने लगे हैं, तो मैं दीवार का माप दे के दे रहा था कि इतना इंच है, इतना ये है। तो ये तो उनको फिर आना पड़ता, बहुत दूर से, जलंधर से आ रहे हैं, 25 किलोमीटर दूर से ना। तो हमने नेम प्लेट बनाई है अपने घर की, और क्या बनाई है वो मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। कभी बारिश पड़ने लगी है ना, ये है रिधि निवास भक्त। नाइस जी। फिर क्या लग रहा है, कैसी फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है। मेरे को तो वैसी फीलिंग आ रही है जैसे घर बना लेते वक्त आ रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि उस पे तिलक लग रहा है। हमने उसी टाइम बोल दिया था जब देखने आए थे कि रिधि निवास। तो अब ये रिधि निवास है और रिद्धि का ही घर है, और इसीलिए ये भी डिसीजन है कि हमारा एक ही बच्चा है, और ये रिद्धि, और ये उस पे स्टंप है जो हम बाहर हमने लगाया। और इसके कहते लिए कोई शादी करना कंपलसरी नहीं है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये शादी करके दूसरे घर में जाए। ये इसका अपना फैसला है, ये क्या करना चाहती है अपनी लाइफ हम के कुछ साथ। भी नहीं थोपने वाले, हाँ। कुछ भी नहीं थोपने वाले। आप ये सोच लो, ये हमारा ये है, चाहे मिलेनियन कह लो, चाहे जेंजिस की सोच कह लो, जो भी है, हमारा ये फैसला कि हम इसको ऊपर कुछ नहीं, हाँ इसको सही गलत का फैसला खुद लेना होगा। हम बताएंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये तुम्हारे लिए रास्ता ऐसा है, अगर ऐसे चलोगे तो ऐसा हो जाएगा। बाकी चलना नहीं चलना, कैसे करना, कैसे, वो इसके खुद के फैसले होंगे जब ये समझ जाएगी। और कहते हैं कि बेटियों का अपना कोई घर नहीं होता, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ बात, मगर मैं इस चीज़ को गलत साबित करना चाहता हूँ। मेरी सोच ही ये है कि बेटियों का ही अपना घर होता है। और जैसे कि ये घर, या अब मैं जो प्लॉट ले रहा हूँ प्रभ के नाम पे है, ये बेटी है, और इनका अपना घर है, ये है ना, अपना नाम है। और वैसे ही आगे रिद्धि है, और ये जब ट्रांसफ़र होगा रिद्धि के नाम पे ही होगा। और इसके अलावा इसका हमारी प्रॉपर्टी का कोई कुछ नहीं होगा। होगा तो रिद्धि की निवास है, रिद्धि निवास, रिद्धि का घर, और ये इसका अपना घर है। बाकी ये भी हम इस पे नहीं थोपेंगे कि हमने तेरे नाम पे ये घर बनाया है और तेरा घर है, तू यहीं रह। ऐसा नहीं, अगर इसका डिसीजन होगा कि मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ, मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, मैं कहीं और सेटल होना चाहती हूँ, या इसका जो भी अभी तो इतनी सी है जो अगर इसका इसकी शादी होती है, इसका मन है कि मैं कहीं और शिफ्ट होना है, मैंने ये करना है, वो करना है, जो मर्जी करना है, इसका मन है, हमारी तरफ से ये घर रिद्धि का है। बाकी इसके फैसले हैं, सारे इसके फैसले, इस पे कोई कुछ नहीं थोपेगा। बस ये क्लियर है, ये अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जिएगी। और ये रिद्धि निवास आज हम बना रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे लिखा है भट्ट फैमिली और 43 नंबर। तो बता ही दिया है, एग्जैक्ट एड्रेस आपको पता लग गया है, मगर आपको सोसाइटी का नाम नहीं पता है, आपको जगह नहीं पता है कहाँ पे है। तो इसलिए मैं ये पब्लिक कर रहा हूँ, ये पूरा नाम और ये अक्षर। हाँ बेटा, दादी, ऐसे तो अगर किसी ने भी आना होता हो, हमारे घर की पहचान है ही, आ ही जाते हैं, मिलते ही हैं, आए भी मिलते भी हैं। मगर क्या होता है कि तकरीबन हम घर में होते ही नहीं है, जॉब पे होते हैं। पापा बुआ पिटी रिद्धि निवास उनके बाहर, रिद्धि बुआ की निवास। पिट्टी कराती रहती है, कभी कहेगी दादी बुआ पिट्टी ऐसे।
फिर कभी अब कह रही है पापा बुआ पिट्टी। रिद्धि निवास ये है पूरी प्लेट देखो। रिद्धि निवास बर्ड फैमिली 43 नंबर है। अगर 47 होता तो मजा ही आया था। क्या दे दो? साथ बनाना है इसका। पर अब बाय चांस अभी डिकोड किया है मैंने, इसका भी साथ है और रिद्धि का भी साथ है। अरे रिद्धि ये डिक 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 डिक। लो जी देखो, थोड़ा बारिश पड़ रही है ना, बारिश के छींटे पड़ रही है। ये गत्ता है। गत्ता नहीं है, वो है जो शॉप्स के लिए भी नहीं होता ओके, ओके, एक्लैरी। ठीक है, ठीक है। ये निकलेगा अभी इसमें से, निकल के लगेगा। मैं आपको बता दूं जो इसमें बुद्ध की प्रतिमा है वो इसलिए नहीं लगी हुई कि हम बुद्ध को भगवान मानते हैं, वो पीस का सिंबलाइज है और हमारे घर में मेरे को लगता है बहुत पीस है और हम इस पीस को बरकरार रखना चाहते हैं। तो हर जगह ही आपको बुद्ध एज अ सिंबल पीस मिल जाएंगे, ये देखिए। और इसीलिए हाँ इधर भी है लाइट में, और हमें गिफ्ट भी बुद्ध ही मिलते हैं। जैसे कृष्ण जी भाभी ने बना के दिए हैं, ये भी पीस ही है, वो जो मुद्रा है बिल्कुल पीस की मुद्रा है। शिव जी जो बैठते हैं ये देखो पीस की मुद्रा में है। हमारे घर में बहुत पीस है, हमने फ्रोजन करके रखे हुए हैं। हमने पीस फ्रोज करके रखा हुआ है। हाँ, ये पोल शिव भी इस तरह बैठते हैं जब योग में बैठते हैं, तो उसके लिए है, ये सिंबलाइज करने के लिए। तो मेरे को तो ये डिजाइन बहुत पसंद आया और ये डिजाइन मैंने ही क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ एआई। वाओ टूटा, तोड़ मत देना तू आज ही, टूटा टूटा करके। नो नो। मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ खाने की। और अब यहाँ पे आलू के पराठे बनाने लगी है, वो अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। भाई साहब इतना बड़ा काम करने आए हैं हमारे, उनको जूस पिलाना तो बनता है ना प्रभ? बिल्कुल बिल्कुल। जी रिद्धि और रिद्धि की मम्मी अब जा रहे हैं रिद्धि निवास का बोर्ड चेक करने, कैसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चलो बीच में बारिश आ रही है, बीच में जा रही है। आ जाओ देखो 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 देखो। अरे वाह रिद्धि निवास, रिद्धु रिद्धु देखो पूछे। शाइन देखो अब इसकी, इसके ऊपर भी ना लिफाफे लगे हुए थे, वो सारे उतार दिए। ये रिद्धु बाबूश है। रिद्धु बाबूश है ये। हाय मिला बच्चा, मिला चोना बेबी। कंग्रेचुलेशन रिद्धू। बोलो पापा थैंक यू। पापा थैंक यू। पापा थैंक यू। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।